कैसे एक गोली ने इंसानियत को खून और बारूद में डुबो दिया। सन 1914 यूरोप का नक्शा मानो बारूद के ढेर पर रखा हुआ था और किसी भी पल एक चिंगारी सब कुछ जला सकती थी। कहते हैं इतिहास में युद्ध कभी भी अचानक नहीं होते, उनका बीज बहुत पहले बोया जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 की जड़ें भी 19वीं सदी के अंत में ही दिखाई देने लगी थीं। यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी सब आपस में ताकत की होड़ में लगी हुई थीं। औद्योगिक क्रांति ने इन देशों को ताकतवर बनाया था और अब हर कोई चाहता था कि उनका झंडा पूरी दुनिया पर लहराए। जर्मनी नई ताकत के रूप में उभर रहा था। उसका उद्योग, उसकी सेना और उसकी महत्वाकांक्षाएं ब्रिटेन और फ्रांस को खटक रही थीं। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस बाल्कन क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्व यूरोप में अपना अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। यहाँ की छोटी छोटी जातियां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थीं। इन सबके बीच माहौल इतना तनावपूर्ण था कि यूरोप को लोग पाउडर किग यानी बारूद का गोदाम कहने लगे थे। और फिर वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला। 28 जून 1914 साराजेवो, ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफिया के साथ शहर में खुले रथ पर सवार थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ नौजवान उनकी मौत की घात लगाए बैठे हैं। इनमें से एक था गवरीलो प्रिंसिप, जो सर्बिया से जुड़ा हुआ था और ब्लैक हैंड नाम के गुप्त संगठन का हिस्सा था। उसने गोली चलाई और पल भर में इतिहास का रुख बदल गया। आर्कड्यूक और उनकी पत्नी की हत्या हो गई और इस एक हत्या ने आग में घी का काम किया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आरोप लगाया और युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन यही तो यूरोप की असली समस्या थी। सब एक दूसरे से गठबंधनों में बंधे हुए थे। ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी का समर्थन था। सर्बिया के पीछे रूस खड़ा हो गया। रूस के साथ फ्रांस भी जुड़ा और फिर ब्रिटेन भी मैदान में उतर आया। यानी एक देश का झगड़ा अब पूरी दुनिया का युद्ध बन चुका था। जुलाई 1914 से युद्ध शुरू हुआ और जल्द ही यह यूरोप की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। इसे ही बाद में 2 ग्रेट वॉर कहा गया। लेकिन असली सवाल यह है, यह युद्ध हुआ किस वजह से? क्या सिर्फ आर्कड्यूक की हत्या ही कारण थी? जवाब है नहीं। असल में यह युद्ध कई कारकों का नतीजा था। पहला कारण था राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हर देश अपनी शक्ति और संस्कृति को दूसरों से बड़ा दिखाना चाहता था। जर्मनी और इटली जैसे नए राष्ट्र अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस अपनी पुरानी प्रभुत्वशाली स्थिति बनाए रखना चाहते थे। दूसरा कारण था औपनिवेशिक लालच, इंपीरियलिज्म। अफ्रीका और एशिया के इलाकों पर कब्जे को लेकर यूरोपीय देशों में होड़ लगी हुई थी। तीसरा कारण था हथियारों की दौड़, आर्म्स रेस। जर्मनी और ब्रिटेन नौसेना और सेना बढ़ाने में लगे थे। चौथा कारण था गठबंधन की राजनीति, अलायंसेस। यूरोप 2 खेमों में बंट चुका था। एक तरफ था ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। दूसरी तरफ था ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। यानी अगर किसी एक देश ने किसी पर हमला किया तो बाकी देश भी मजबूरी में युद्ध में कूद पड़ते। अब जरा सोचिए, मैदान जंग कैसा होगा। लाखों सैनिक खाइयों में बंदूकें लिए बैठे, जहरीली गैस, टैंक, मशीन गन और पहली बार इस्तेमाल हुए लड़ाकू विमान। जर्मनी ने यू बोट यानी पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया, जिसने समुद्रों को भी जंग का अखाड़ा बना दिया। पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस और बेल्जियम की जमीन खून से लाल हो गई। पूर्वी मोर्चे पर रूस और जर्मनी की सेनाएं टकराईं। लाखों लोग भूख, ठंड और बमबारी में मारे गए और यह सब चलता रहा पूरे 4 साल तक। सन 1914 से 1918 तक दुनिया का कोई भी हिस्सा इस जंग से बचा नहीं। सन 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। इससे संतुलन बदल गया और अंत में 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगियों को हार माननी पड़ी। 11 नवंबर 1918 सुबह 11 बजे युद्ध विराम की घोषणा हुई। लेकिन तब तक 1 करोड़ से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे और लगभग उतने ही नागरिकों की जानें जा चुकी थीं।
यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। साम्राज्य टूट गए, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, रूस की झारशाही सब खत्म हो गए और सबसे अहम जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई, जिसमें उसे भारी हर्जाना भरना पड़ा। लेकिन क्या युद्ध यहीं खत्म हुआ? असल में नहीं। वर्ल्ड वॉर एक ही वो बीज था जिससे वर्ल्ड वॉर 2 निकला। जर्मनी की हार और अपमान ने वहां के लोगों में बदले की आग भरी, जिसने बाद में हिटलर को जन्म दिया और दुनिया को एक और खून खराबे की तरफ धकेल दिया। तो असली वजह क्या थी? एक हत्या, गठबंधन, लालच या इंसानी अहंकार? शायद सब कुछ। इतिहास हमें यही सिखाता है, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं बल्कि आने वाले और बड़े युद्ध की नींव होता है, और वर्ल्ड वॉर एक इसकी